कहानी शुरू होती है डॉक्टर रोज से, जो एक साइकेट्रिस्ट होती है और एक बड़े हॉस्पिटल में काम करती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एक लड़की लाई जाती है जिसका नाम लॉरा होता है। वो बेहद डरी हुई लग रही होती है, जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। लॉरा बार बार कहती है कि कोई अजीब चीज उसका पीछा कर रही है, लेकिन सबसे डरावनी बात ये होती है कि वो चीज इंसानों का चेहरा लेकर उसके सामने आती है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। अचानक लॉरा कमरे के एक कोने की तरफ देखने लगती है, जैसे वहां कोई खड़ा हो, लेकिन रोज को वहां कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी लॉरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं होती। वो बेहद डरावनी और अननेचुरल होती है। कुछ सेकंड बाद लॉरा अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए खुद को खत्म कर देती है। और यही वो पल होता है जहां से असली नाइटमेयर शुरू होता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर रोज बुरी तरह डर जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अब ये कर्स उसके अंदर आ चुका है। अब रोज को हर जगह अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। कभी कोई पेशेंट डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूरता है, तो कभी कोई अननोन इंसान अचानक उसके सामने खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे रोज को पता चलता है कि उससे पहले भी कई लोग इसी तरह मर चुके हैं और हर मौत के पीछे वही हॉरिफाइंग स्माइल थी। लेकिन तभी रोज को एक ऐसा आदमी मिलता है जो इस कर्स से बच चुका था, और वो बताता है कि इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, किसी दूसरे इंसान के सामने हत्या करना। अब रोज की हालत और खराब होने लगती है, और फिर बर्थडे पार्टी में सबके सामने गिफ्ट बॉक्स खुलता है, जिसके अंदर उसकी डेड कैट होती है। अब रोज अपने बचपन के पुराने घर पहुंचती है, जहां उसकी मां ने सुसाइड किया था। उसे लगता है कि अगर वो अपने डर का सामना कर लेगी तो शायद ये कर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी मां का डरावना रूप उसके सामने आ जाता है, और कुछ ही सेकंड बाद उसके अंदर से एक हॉरिफाइंग क्रीचर बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर वही टेरिफाइंग स्माइल होती है। आखिरकार कर्स रोज को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है, और वो जोल के सामने खुद को आग लगा लेती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये होती है कि अब ये कर्स जोल के अंदर ट्रांसफर हो चुका होता है।